तो कैसा रहा रोमन रेंस और सेथ रोलिंस का फेस टू फेस। और स्मैकडाउन में हुआ एक बड़ा रिटर्न, साथ ही साथ और क्या चीज़ें इंटरेस्टेड हुई आज की स्मैकडाउन में जानने के लिए वीडियो को देखना है लास्ट तक दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। आज की स्मैकडाउन जो ओपन करती है वो करती है चार्लोट फ्लेयर दोस्तों। चार्लोट फ्लेयर दोस्तों रिंग में आती है और कहती है कि मुझे रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने के लिए चीज़ें वैसे नहीं करनी पड़ती जैसे और सुपरस्टार को करनी पड़ती है। चीज़ें अर्न करनी पड़ती है, रॉयल रंबल में जाना पड़ता है, जीतना पड़ता है, ये वो मैं हूँ यहाँ पे मोस्ट डोमिनेटेड सुपरस्टार, चीज़ें मेरे कंट्रोल में यहाँ होती है। इस प्रकार से वो अपनी बातें रखती है दोस्तों। इस ओपनिंग सेगमेंट में उन्हें तभी इंटरप्ट कर देती है साइना बेजलर। उनका म्यूज़िक बज जाता है, वो आती है, वो कहती है कि तू जो मर्जी कर ले, मैं जीतूँगी रॉयल रंबल और मैं ही तेरे साथ मेन इवेंट करूँगी रेसलमेनिया में। इसके बाद आलिया का म्यूजिक बज जाता है। आलिया आती है दोस्तों, वो अपने फर्स्ट एवर जो शॉर्टेस्ट मैच उनका गया था उसके बारे में बात करती है। वो कहती है कि ये मेरा पहला रॉयल रंबल होगा और मैं पहली बार ही से जीतूँगी और ये मेरा पहला मेन इवेंट होगा रेसलमेनिया में। इस प्रकार की बातें आलिया करती है, उन्हें इंटरप्ट करती है नटालिया कहती है तू ज़्यादा मत बन, ये तेरी एक फ्लूक विक्ट्री थी, ऐसा कुछ नहीं है कि तू जीती है। इसके बाद म्यूजिक बज जाता है शॉर्टा जी भी दोस्तों अपनी बातें रखती है और ये सारी इकट्ठी हो जाती है रिंग में। इसके बाद गैस बॉट रिटर्न हो जाता है साशा बैंक्स दोस्तों रिंग में आती है। तो पहला ही डायलॉग जो साशा बैंक्स बोलती है वो बोलती है, द बॉस इज बैक बेबी एंड आई एम रेडी टू रंबल, और सीधा ही वो स्लैप कर देती है चार्लोट फ्लेयर को। इसके बाद ये जो 4-5 सुपरस्टार्स थे इनके मध्य एक ब्रॉल वाली सिचुएशन बन जाती है, एक दूसरे को पीटने लग जाती है और एंडिंग मूवमेंट में एक बार फिर से साशा बैंक्स ने चार्लोट फ्लेयर को रिंग के ऊपर से फेंक कर एक अपना स्टैंड टॉल किया आज की इस ओपनिंग सेगमेंट में। इसके बाद दोस्तों मैच होता है रिज हॉलैंड एंड सीमस वर्सेस सिजारो एंड रिकोशे के बीच। मैच बहुत खास तो नहीं गया, ठीक ठाक सा मैच गया हाँ, लेकिन अंत में पिन कर दिया यहाँ सिजारो को रिज हॉलैंड ने और जीत अपने टीम के नाम कर ली। इसके बाद जो मैच हुआ दोस्तों वो नियोमी को फाइनली एक मौका मिला था सोनिया डेविल के खिलाफ 1-on-1 मैच लड़ने का, और मैच शुरू होने से पहले ही सोनिया डेविल अपनी ऑफिशियल वाली धौंस दिखा रही थी, रेफरी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि तू मेरी हेल्प करेगा किसी ना किसी तरीके से। और इसके बाद ये मैच शुरू होता है दोस्तों, और मैच में स्टार्टिंग में तो सोनिया डेविल एस्केप करने की कोशिश करती है, नियोमी से बचने की कोशिश करती है, जिस तरह से मैच आगे चलता है। लेकिन अंतिम क्षणों में यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली, नियोमी ने फाइनली जीत अर्न कर लिया सोनिया डेविल के ऊपर। और उसके बाद सोनिया डेविल और रेफरी तो ऐसे भागा जैसे पता नहीं मेरी शामत आ गई और रेफरी भाग गया बैकस्टेज की ओर। सोनिया डेविल भी चली गई, नियोमी करने लगी सेलिब्रेट। जिस तरह वो सेलिब्रेट करने लगी मुझे लग रहा था कि आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो WWE कुछ आगे की चीज़ें दिखाती। लेकिन वही सोनिया डेविल बैकस्टेज से आती है अपना जैकेट बन के, अपना कॉर्पोरेट कोट पहन के, और वो कहती है कि तुझे रॉयल रंबल की बहुत खुशी हो रही है तो मैं तुझे बता दूं कि मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी बन के जाऊंगी और रॉयल रंबल मैच में। यानी कि दोस्तों सोनिया डेविल फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नियोमी के लिए रॉयल रंबल मैच में। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट हुआ खत्म। इसके बाद दोस्तों सैमी ज़ेन आते हैं जिनका शो था इन ज़ेन, उसमें स्पेशल गेस्ट होते हैं जिंदर महल एंड सैंकी। ये लोग बात करते हैं जिनका टैग टीम मैच था विद रिक बुक्स एंड शिंसुके नाकामोरा। ये लोग सेगमेंट में बातें करते हैं, तभी म्यूजिक बज जाता है शिंसुके नाकामोरा और रिक बुक्स का आते हैं। मैच शुरू होता है और मैच दोस्तों बहुत शॉर्ट्स आ जाता है। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है सैंकी और जिंदर महल जब आते हैं टीवी पर, टीवी टाइम जब इन दोनों को मिलता है। और गैस बट दोस्तों रिक बुक्स ने यहाँ सैंकी को उठाया और पटक के पिन कर दिया। उस प्रकार रिक बुक्स और शिंसुके नाकामोरा जीत गए इस मैच को। इसके बाद दोस्तों जो मैच हुआ वो कॉफी किंगस्टन एंड बिगी वर्सेस मैडके मोस और हैप्पी कॉर्बिन के बीच मैच दोस्तों बहुत ठीक ठाक सा गया और मैच में जीत हासिल कर लिया न्यू डे ने। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। तो मेन इवेंट में सबसे पहले एंट्री करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बिल्कुल स्वैग के साथ। इसके बाद एंट्री करते हैं सेथ फ्रीकिन रोलिंस, ये दोनों दोस्तों रिंग में आते हैं। सबसे पहले रोमन रेंस ऑडियंस को कहते हैं एक्नॉलेज मी, और क्या रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का। इसके बाद इन दोनों के मध्य आर्गूमेंट शुरू होते हैं। सबसे पहले सेथ रोलिंस कहते हैं कि तुम्हारा लास्ट वीक का शुक्रिया कि तुमने डिस्क्वालीफाई कर दिया मैच को और तुम्हारी वजह से द ऊसोस अब इस मैच से दूर होंगे और अब ये होगा 1-on-1 मैच।
इसके बाद रोमन रेंस ट्राइबल चीफ हमारे कहते हैं कि ये सब कुछ पुरानी बात है, आई एम इन गॉड मूड नाउ, इस प्रकार वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस कुछ हिस्ट्री बताते हैं जो उन दोनों के बीच रही है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस ने जब पहला रेसलमेनिया मैच हो रहा था ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रोमन रेंस का, उसमें इंटरप्ट करके कैश इन करके सारा रियून कर दिया था रोमन रेंस का, जो उन्हें स्पॉटलाइट मिल रही थी उस टाइम। और इसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे जब वो नी इंजरी से वापस आए थे मनी इन द बैंक में रोमन रेंस को बीट किया था और उसके बाद मैच भी लड़ा था और वो मैच भी जीता था। अगर आप लोगों को याद है दोस्तों, तो वो मैच में सबसे पहले रोमन रेंस को हराया था सेथ रॉलिंस ने। उसके बाद सेम नाइट पे कैश इन किया था डीन एम्ब्रो ने और डीन एम्ब्रो बन गए थे उस टाइम WWE चैंपियन। और सेम नाइट पे तीनों सुपरस्टार WWE चैंपियन थे, अगर आपको याद हो ये चीज़ अच्छे से। क्या बढ़ते आज के सेगमेंट की तरफ, तो इसके बाद रोमन रेंस दोस्तों आज कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे मेरे हिसाब से जैसे बेबी फेस करते हैं। वो कहते हैं कि तूने जो कुछ भी किया तूने मेरे ऊपर टर्न किया, शील्ड तोड़ी और ये अच्छा नहीं किया। मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ, ना ही मैंने तुझे माफ़ किया है। मैं तुझसे नफ़रत करता हूँ। इस प्रकार रोमन रेंस कहते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस का वही अंदाज हंसने वाला वो। इसके बाद रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम्हारा टाइटल रेन जोक है, तुम जोक हो, तुम्हारी ब्लड लाइन जोक है, दाऊद तुम्हारी फैमिली, सब जितने भी उसकी फैमिली थी सबको जोक बताते हैं। उसके बाद रोमन रेंस को हो जाता है गुस्सा, वो थ्रो कर देते हैं, हाथों से एक तरह से मारते हैं सेथ रॉलिंस को, जैसे वो शील्ड के जैसे भाई को मारता है उस प्रकार से। मुझे कुछ बेबी फेस वाला एक्ट लगा है रोमन रेंस का। इसके बाद वो बैक स्टेज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो मुड़ते हैं और सुपरमैन पंच लगाने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को। लेकिन सेथ रॉलिंस हमारे तेज भाई साहब है, मसाया है, वो एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं सुपरमैन पंच से और चले जाते हैं बैक स्टेज की ओर। इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन गई ऑफ एयर। तो आज की स्मैकडाउन कुल मिला के ठीक ठाक सी गई। साशा बैंक्स का भी दोस्तों रिटर्न हो गया है, रोमन रेंस वाला सेगमेंट्स भी अच्छा गया। और इसके बाद ये आज की जो स्मैकडाउन थी ये गो होम एडिशन थी रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जो कल होगा। तो कल होने वाले रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट की रिव्यू, रिजल्ट, हाइलाइट्स वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो उसे कर दीजिए लाइक, शेयर और रेस्पो ड्राइव को कर लीजिए सब्सक्राइब। कर लो भाई, कर लो यार।